गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं क्वांट हर्ट चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। होपफुली आपको जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगली क्लास हम शुरू करते हैं। तो एक अच्छे नोट से हमें क्लास को शुरू करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो देखिए, क्वांट सेक्शन से जो है आप सभी लोग डरते होंगे कि हाँ, कैसे 35 में से 35 स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, 20 मिनट्स का टाइम होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जो हैं बच्चे 35/35 स्कोर कर लेते हैं। तो आप डरिए मत, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वांट में 35/35 स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन से। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ मनी स्प्लिट अमंग ए बी सी इन द रेशियो A:B इज 7:4 एंड B:C इज 6:5। ए बी सी तीन जने हैं, उनके अमंग जो है आपने एक सम ऑफ मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनका रेशियो गिवन है। तो देखिए, ये तीन जनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और देखिए इसमें हमें रेशियो को इक्विवेलेंट बनाना होगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हम रेशियो को कैसे इक्विवेलेंट बना सकते हैं। ए और बी का रेशियो 7:4 है और बी और सी का रेशियो जो है वो 6 और 5 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए, जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अगर 4 और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी जा सकते हैं। मतलब इसको अगर मैं 2 से काट दूं, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशियो सेम बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ वो नंबर एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम अगर 12 है, होता है, वैसे 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा वो नंबर हमें यहाँ एक्चुअली सोचना पड़ता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो ए और बी का रेशियो आपका बन जाएगा 21:12। 3 7 21 और 3 4 12। ये 2 6 हो जाएगा 12 और ये 2 5 10। तो ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 21:12:10। ये ए बी सी का आपका देखिए रेशियो बन गया। अब आपको लार्जेस्ट शेयर और स्मॉलेस्ट शेयर का जो है डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए, ये ए बी सी, इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? ए का जो पार्ट है वो है लार्जेस्ट। ए के पास 21 पार्ट्स हैं। सम ऑफ मनी के 21 पार्ट्स ए के पास हैं। और स्मॉलेस्ट जो है कौन सा है? वो है सी। सी के पास 10 पार्ट्स हैं। तो इन दोनों में जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो है डिफरेंस दे रखा है आपको शेयर्स का, वो है 800। तो ये लार्जेस्ट हुआ और ये स्मॉलेस्ट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस आपको 800 दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 11 पार्ट्स। तो 11 पार्ट्स आपके पास 800 है। तो 1 पार्ट कितना हो गया? 800/11। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा कि आप 1 पार्ट हमेशा निकालिए और फाइंड 20 शेयर। 20 का शेयर पूछा है तो बी के पास 12 पार्ट्स हैं। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800/11 इंटू 12। क्योंकि ये 1 पार्ट है तो आप बी में जो है 12 पार्ट है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 9600/11। पॉइंट्स में आ रहा है थोड़ा क्वेश्चन जो है ये, अगर 1100 होता तो पूरा सॉल्व हो जाता। तो ये फ्रैक्शन में ही आप इसका आंसर दे दीजिएगा। 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 जा 88, 80, 11 7 जा 77, 30 और 2, 8/11। तो बी के पास इतने रुपए रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स A B C D E। अब देखिए, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं और 3-3 के पेयर में उसका रेशियो गिवन है। तो A B C का रेशियो दे रखा है 9:10:8 और B D E का रेशियो दे रखा है 18:19:20। तो हमें सबसे पहले जो है रेशियो को सबको पांचों को इक्विवेलेंट बनाने के लिए सेम नोट पे रखना पड़ेगा। तो देखिए, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। A B C का जो रेशियो है वो दे रखा है 9:10:8 और B D E का रेशियो दे रखा है 18:19:20। तो देखिए, इन दोनों में जो है B कॉमन है, यानी कि B का जो है यहाँ पे पार्ट 10 है और यहाँ पे जो है 18 है। तो इस पूरे रेशियो को जो है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इस पूरे रेशियो को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। ABC का रेशियो क्या आ जाएगा 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 18 इंटू 9 162, ये 18 इंटू 10 180 और 18 इंटू 8 ये हो जाएगा 144। और सिमिलरली यहाँ पे BDE, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 180:190:200। तो यहाँ देखिए B जो है वो कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 180 हो गया B और यहाँ पे भी 180 हो गया। अभी मैं इसको सेम नोट पे लिख सकते हैं पांचों के रेशियो को, तो ABCDE इन पांचों का रेशियो क्या हो जाएगा 162:180:144। B दोनों में कॉमन है और यहाँ पे जो है D और E की वैल्यू हो गई है आपके पास 190:200। ये आपके पांच जो है रेशियो इक्विवेलेंट नंबर में आ गए हैं। अब जो है आपको क्या दे रखा है, इफ डिफरेंस ऑफ चॉकलेट्स ऑफ A इज 90-100, A और E के जो डिफरेंस है उसका जो है वैल्यू दे रखी है आपको 1900। तो यहाँ A और E के बीच में इधर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देखिए E के पास है 200 पार्ट्स और A के पास है 162 पार्ट्स, यानी कि 38 जो पार्ट्स हैं वो आपके 1900 के इक्वल हो जाएंगे। तो 1 पार्ट आप निकाल लीजिए यहाँ से 1900/38, ये 38 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 1 पार्ट की वैल्यू 50 आ गई है। अब आपसे पूछा है चॉकलेट्स इन द हैंड्स ऑफ C, तो C के पास जो है 144 पार्ट्स हैं, तो C के पास जो है चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी 144 इंटू 50, ये आपके पास आ जाएगा 7200। इसको कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 100/2 लिखोगे, ये 2 से कट के 72 हो जाएगा और पीछे 00, 7200, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सैलरीज ऑफ ABC वर इन द रेशियो 6:5:7 इन 2010 एंड इन द रेशियो 3:4:3 इन 2015, यानी कि 3 जनों की सैलरी का रेशियो दे रखा है। अब ABC का आपके पास रेशियो गिवन है, ये है 6:5:7, ये है 2010 की बात करें और 2015 की मैं बात करूंगा तो रेशियो हो जाएगा 3:4:3। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब एक ही सैलरी को आप 25% बढ़ा रहे हो, मतलब 2010 से 2015 में जो एक ही सैलरी बढ़ी है वो है 25% इसकी सैलरी बढ़ी है। लेकिन यहाँ अगर आप रेशियो को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो सैलरी कम हो गई है। ऐसा नहीं है, ये रेशियो में दे रखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए आप क्या कीजिए, अभी के लिए एक बार 2015 के जो ये रेशियो है इसको आप एक बार भूल जाओ। आप क्या करो, 2010 में जो ये रेशियो दे रखा है 6:5:7, इसको देखिए हम मान के भी कर सकते हैं 100 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो x जो है वो कट ही जाता है, तो इसको मान के भी कर सकते हैं। एक बार हम जो है पहले इसको सपोज करके फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए A की जो है सैलरी थी 600, तो B की हो जाएगी 500 और C की हो जाएगी 700। अब वो ये बोल रहा है, ये 2010 की गणित है हमारे पास, अब वो ये बोल रहा है कि 2015 में एक की सैलरी जो है 25% इंक्रीज हुई, मतलब 600 में 25% इंक्रीज करना है हमें, यानी कि 600 का 25% कितना हो गया 150। करके सॉल्व कर लीजिए, इसमें 150 आप बढ़ा दो, ये 25% इंक्रीज हो गया, तो यानी कि प्लस 150 इंक्रीज हुआ, तो फाइनल आपके पास आ गया 750। यानी कि 2015 में जो A की तनख्वाह होगी वो होगी 750। पर ABC के रेशियो भी तो गिवन है 2015 के, वो क्या गिवन है 3:4:3, तो 3 पार्ट 750 डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 3 पार्ट्स 750 डिनोट कर रहे हैं, तो 1 जो है आपका 250 डिनोट करेगा, ये 3 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, और 1 250 डिनोट करेगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 इंटू 4000। तो पूछा क्या था, परसेंटेज इंक्रीज इन B सैलरी, तो B की सैलरी पहले 500 थी, अब हो गई आपके पास 1000। तो 2010 में जो है B की सैलरी थी 500, 2015 में हो गई 1000, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ
500 में 500 ही इंक्रीज हुआ तो ये 100% आ जाएगा, 500 अपॉन 500 इंटू 100, क्योंकि इसमें इंक्रीज तो 500 का ही हुआ ना, और 2010 में सैलरी 500 थी तो 500 अपॉन 500 इंटू 100 ये 100% आ जाएगा। बी की सैलरी जो है वो 100% इंक्रीज हो गई 2010 और 15 के हिसाब से। तो ये था जो है हमारा, हमने 100 में मान लिया, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया आपका। अब देखिए मान लीजिए आपको अगर इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो एक और हमारे पास सॉल्यूशन है। तो देखिए एक और तरीका मैं इसका आपको बता देता हूं, अगर आप 100 की फॉर्म में मान के नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका क्वेश्चन को करने का। एबीसी के 2010 के रेशियो आपके पास गिवन है 657। अब आप कर क्या रहे हो, ए की सैलरी को 25% बढ़ा रहे हो ना, तो देखिए यहां पे जो है इधर आप 25% एक बार इसमें बढ़ा दो, तो ए बी सी का जो रेशियो है वो क्या गिवन है 657। अब आप इसमें 25% इंक्रीज कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 7.5। तो यहां पे जो है ए का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, ए की जो वैल्यू आएगी मतलब 25% क्या होगा इसका 6/4 यानी कि 1.5। तो यहाँ पे ए जो आएगा वो आएगा 7.5, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो है 3 गिवन है, मतलब 2015 में जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 3, तो इसको हमको 7.5 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 3 को हम 7.5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये 3 है, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7.5 आ जाता है। तो इस जो पूरी टर्म है ये जो है इन सब में 2.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ए की सैलरी जो है वो 25% बढ़ रही है। कैसे देखो मैं बताता हूं, एक बार आप इस वाले रेशियो में 2.5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा आपके पास ये भी 7.5। अब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो 6 से 7.5 यानी कि ये 25% इंक्रीज हो गया है यहाँ पे ए की सैलरी। तो यहाँ देखिए बी 5 से 10 हो गया है, तो बी कितना इंक्रीज हुआ, बी 100% इंक्रीज हो गया, क्योंकि बी जो है 5 से 10 गया तो 5 ही बढ़ा और बी जो है 100% इंक्रीज हो गया। और सी देखिए 7 से 7.5, यहाँ पे भी अगर हमको परसेंटेज इंक्रीमेंट दे तो हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको रेशियो को घुमाना है, आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही जो है हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको पूरा समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए एक हमारे पास किटकैट है और एक है डेयरी मिल्क। एक बास्केट में मान लीजिए किटकैट पड़ी है और एक बास्केट में डेयरी मिल्क पड़ी है। तो जो किटकैट है उसमें 3 तरीके के पैकेट हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, मतलब एक छोटा पैकेट और फिर उससे मीडियम टाइप का पैकेट और एक लार्ज पैकेट। तो इन तीनों पैकेट्स का जो है रेशियो गिवन है, मतलब इस रेशियो में पैकेट्स हैं उस बास्केट के अंदर, यानी कि किटकैट के जो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 टाइप के जो है उसके पैकेट्स हैं और उसका रेशियो गिवन है 7:17:16। एक बास्केट में किटकैट पड़ी है उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज पैकेट्स का ये रेशियो गिवन है, और एक बास्केट में डेयरी मिल्क पड़ी है आपके पास, उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज के जो पैकेट्स हैं उसका रेशियो है 6:15:14। ये आपके पास जो है गिवन है। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ किटकैट्स इट्स सेम एज डेयरी मिल्क, मतलब बास्केट में अगर किटकैट पड़ी है अगर वो 100 है तो डेयरी मिल्क भी 100 है, यानी कि नंबर ऑफ किटकैट और डेयरी मिल्क सेम है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को पहले देखिए कैसे सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, देखिए अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास 7, 17 और 16, 7 और 17 24 और 16 40। अगर मैं डायरेक्टली सम कर दूं तो यहाँ से मेरे पास किटकैट जो है वो क्या आ रही है 40 आ रही है, और डेयरी मिल्क का मैं अगर यहाँ पे सम करूं रेशियो का ये तो 6, 15, 21 और 14 35 ही आ रही है। तो यहाँ सेम तो नहीं है, यानी कि इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाओगे, देखो किटकैट 40 है और डेयरी मिल्क 35 है, तो इन दोनों को रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है 35 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ जो है 40 से मल्टीप्लाई कर दूं
मतलब इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम हो जाएगा। इसको काट लीजिए आप, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। किटकैट वाले रेशियो में आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेयरी मिल्क वाले रेशियो में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेशियो का टोटल जो है सेम हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देख रहे हैं। ये किटकैट के जो है रेशियो गिवन है आपके पास, किटकैट के जो है 7:17:16। अब इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेयरी मिल्क जो है उसका रेशियो है 6, 15 और 14। इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम चीज़ कैसे लेके आते हैं, इनका सम किया हमने 40 आया, इनका सम किया ये 35 आया, रिवर्स में इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 40 वाले में तो 35 का मल्टीप्लाई होगा और 35 वाले में 40 का मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, लेकिन हम इन दोनों को स्मॉलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। 7 × 7 ये हो जाएगा 49:119:16 × 7 112। ये किटकैट के रेशियो हो गए। डेयरी मिल्क का रेशियो जो है वो क्या हो गया, 48:120:112। आप इसको ऐड करके एक बार वापस से चेक कर लीजिए। ये देखिए 119 और 112 231 और 49 280 हो रहा है। इन सब का टोटल आप देखिए ये हो रहा है 280 और इन तीनों का आप टोटल कीजिए 48 और 112 160 और 120, ये भी हो रहा है 280। यानी कि अब आपके बास्केट्स में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गई है एक तरीके से, क्योंकि हमने जब सम किया तो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ इस रेशियो को कह के हम कह सकते हैं कि अब जो है बास्केट्स में चॉकलेट्स इक्वल पड़ी है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड लार्ज पैकेट्स रेशियो ऑफ किटकैट एंड डेयरी मिल्क। अब ये लार्ज पैकेट है, ये स्मॉल मीडियम और लार्ज के रेशियो हैं, ये स्मॉल मीडियम और लार्ज का रेशियो है। तो ये लार्ज पैकेट जो है किटकैट में 112 है और डेयरी मिल्क में भी 112 है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 112:112 1:1, यानी कि लार्ज पैकेट रेशियो जो आएगा वो आएगा किटकैट डेयरी मिल्क का 1:1। ठीक है, तो हम जो है अभी छोटी छोटी क्लासेस ले रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि आप जो है एक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचिए, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को आप पकड़िए, उसको आप अलग अलग तरीके से सोचिए। वेरिएबल मान के भी करिए, 100 की फॉर्म में मान के भी करिए, रेशियो को उल्टा सीधा करके सॉल्व करिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन भले ही कम करो लेकिन सोचो ज़्यादा। तो आपकी क्या है कि एक क्वेश्चन को करने की कई तरीके की ट्रिक्स आप डेवलप कर पाओगे, उससे आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जब आप टेस्ट देने बैठो तो टेस्ट में आप सारे क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है हमारे रेशियो प्रोपोर्शन की आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। क्वांट हट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सारे जो हैं प्लेलिस्ट बना रखिए, सारे लेक्चर्स आप स्टार्टिंग से देखिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। ओके।